Hi everyone, welcome to your channel I Learn। आज हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उनके लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। आई एम श्योर अगर आपने सारे टॉपिक्स के वीडियोज़ देख लिए हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ही आसान हो जाएंगे। इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा बियॉन्ड द टेक्स्ट, जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया गया उससे थोड़ा आगे जाके सोचना है, बट जिस तरह से हमने डिस्कशंस किए हैं ड्यूरिंग द टॉपिक, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आप इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके लिए वर्ड हिंट्स दिए गए हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। सो एक ही प्लांट को, एक ही तरीके के प्लांट को अगर आप बड़े स्केल पे उगाते हैं और कल्टीवेट करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? वी कॉल दैट प्लांट अ क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, सो पहला स्टेप सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में पहला स्टेप क्या था? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। सो हमने एक सीड सिलेक्शन के पार्ट टॉपिक में देखा था कि कैसे डैमेज सीड्स को हम अलग कर सकते हैं एक बहुत ही सिंपल मेथड से, कि अगर हम उन्हें पानी में डालेंगे तो जो डैमेज सीड्स है वो फ्लोट करने लगेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होते हैं? हॉलो होते हैं। तो डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन वाटर, क्योंकि वो हॉलो हैं तो वो नॉर्मली क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम दी सॉइल आर एसेंशियल। सो बेसिकली क्रॉप को ग्रो करने के लिए कौन से तीन मेन चीजें चाहिए? तो एक सनलाइट आपके लिए लिखा गया है, अनदर थिंग इज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। सो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। सो फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन से हैं? पैडी एंड मेज। राबी क्रॉप्स है व्हीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स में हमने देखा था जो डायरेक्टली एनपीके जो प्रोवाइड करते हैं, सो क्या है? यूरिया एंड सुपर फास्फेट। सो यूरिया में फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन बहुत होता है, सो नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम, ऐसे अगर आप वर्ड्स देख रहे हो कहीं ना कहीं, सो दैट वुड बी केमिकल फर्टिलाइजर। देन ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया आपका एनिमल एक्सक्रीटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। सो इससे हम मैन्योर बनाते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो राबी क्रॉप में आ जाएंगे व्हीट, ग्राम, और खरीफ क्रॉप में आ जाएगा राइस, मेज। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो इन टॉपिक्स पे आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है, एंड ये जो चारों टॉपिक्स हैं ये एक एक वीडियो में इनको कवर किया गया है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वीडिंग का अलग है, सोइंग का अलग है, थ्रेशिंग का हार्वेस्टिंग के अंदर है। सो आप उसको वापस देख के अपने आप से लिख सकते हैं। टू हेल्प यू आउट, यहाँ पे मैंने आपके लिए सोल्यूशन भी लिखा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। In order to make the land fit for growing crops, we need to prepare the soil. So land को fit बनाने के लिए, crops grow करवाने के लिए हमें soil को prepare करना पड़ता है। So preparation of soil has two main activities: turning and loosening the soil. So दो main activities क्या है preparation में? Turning and loosening. This process is called plowing or tilling. इस process को हम क्या कहते हैं? Plowing or tilling. It is carried out using a plow, hoe and or cultivator. So हमने tools भी बता दिए कि क्या यूज करते हैं? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। बाय डूइंग दिस वी एंश्योर दैट द सॉइल इज लूज इनफ। सो अब हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? रीजन दे रहे हैं। सो बाय डूइंग दिस वी एंश्योर दैट द सॉइल इज लूज इनफ फॉर द रूट्स ऑफ द क्रॉप टू डिग डीपर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर गेट एब्सॉर्ब्ड बेटर. It also promotes growth of earthworms and brings nutrient rich soil to the top. So फर्स्ट हाफ में मैंने क्या किया? बताया कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं, किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने सब कुछ बता दिया कि मैनुअली कैसे होती है, एंड कल्टीवेटर थ्रू ट्रैक्टर यूज किया जाता है। एंड देन यू आल्सो हैव द पार्ट वेयर यू आर सेइंग कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का बेनिफिट क्या है या रीजंस क्या है, आप क्यों करते हैं। तो इस तरह से आप मोटिव सेट कर सकते हैं कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई, जैसे हम नॉर्मली हर टॉपिक्स को डील करते हुए आए हैं। सो उससे आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं अगर आप इन तीन चीज़ों को करें। सो दैट इज what is that, how it is done, and why it is. So sowing. So sowing is an agricultural practice by which good quality seeds are sown on the field at right distance apart and at right depth and then covered with top layer of soil. There are traditional and modern methods for sowing. In traditional method, cattle is used for sowing, while in modern method, seed drills are used that automatically sow the seeds. So हमने क्या बताया यहाँ पे? Sowing एक agricultural practice है जिसमें हम good quality seeds को, so ये important है,
कि हम गुड क्वालिटी सीड्स को क्या करते हैं, सो करते हैं फील्ड में, बोते हैं राइट डिस्टेंस अपार्ट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड एट राइट डेप्थ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर हम क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं टॉप लेयर ऑफ सॉइल से। फिर टूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड्स हैं एंड क्या क्या टूल्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने व्हाट किया, हाउ किया, वाई इसलिए नहीं किया बिकॉज सोइंग हम क्यों करते हैं इसका मीनिंग बहुत ही क्लियर है कि भाई आप बीज बोगे तभी प्लांट उगेगा। सो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको स्पेसिफिकली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडिंग, removal of undesirable plants from the crop field is called weeding. Weeding is important because weeds compete with crops for space, nutrients, water and light. So removal of undesirable plants, so ये term important है। ये undesirable plants का removal क्या कहलाता है, weeding कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं undesirable plants called weeds, क्योंकि इनके नाम पर ही ये प्रोसेस का नाम है। ये आप ऐड कर सकते हैं इफ यू लाइक। एंड आप क्या बता रहे हैं, आप वाई बता रहे हैं। सो वीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कॉम्पीट करते हैं क्रॉप्स के साथ, किसके लिए, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, स्पेस, न्यूट्रिएंट, वाटर एंड लाइट। सो इसको किया कैसे जाता है, नाउ दैट्स द हाउ पार्ट। इट इज डन बाय uprooting them, cutting them to the ground or killing them with weedicides. Sickle is used for manual uprooting of the weeds, while seed drills, cultivator are used for mechanized uprooting. सो सिकल यूज़ किया जाता है मैनुअल अपरूटिंग के लिए, और सीड ड्रिल और कल्टीवेटर यूज़ किया जाता है मैकेनाइज्ड अपरूटिंग के लिए। सो ऑफ कोर्स सीड ड्रिल जो है नॉट जस्ट सीड सो करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट एट द सेम टाइम वो क्या करता है, वीडिंग भी करता है। कल्टीवेटर्स ऑन द अदर हैंड आप स्पेसिफिकली यूज़ करते हो कि आप वीड्स को निकाल दो। सो कल्टीवेटर्स का आप इस्तेमाल तब भी करते हो ताकि आप टॉप लेयर ऑफ सॉइल को थोड़ा लूजन करो। तो यू विल सी कि एक टूल मल्टीपल चीज़ें करता आ रहा है। हमने टॉपिक्स में भी इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे फार्मर्स डिफरेंट डिफरेंट टूल्स डिफरेंट तरीकों के लिए यूज़ करते रहते हैं। एंड यहाँ पे मैकेनाइज्ड वर्ड का मतलब है यूजिंग मशीन्स। सो मैकेनाइज्ड, एंड यहाँ पे मशीन्स क्या हो गई हमारी, सीड ड्रिल हो गई, कल्टीवेटर हो गई। नाउ थ्रेशिंग, removal of grains from their shaft by violently shaking them or beating them is called threshing. It is done after harvesting of crops. Nowadays this is combined with harvesting and winnowing in a machine called combine. सो थ्रेशिंग क्या है, ग्रेन्स को उनके शाफ्ट से रिमूव करना, कैसे, वायलेंटली शेक करके या उनको बीट करके, इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। कैसे किया जाता है, इसको हम करते हैं, ये कब किया जाता है, इट इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। Nowadays it is combined with harvesting and winnowing in a machine called combine. So इसको आजकल कैसे किया जाता है, हार्वेस्टिंग और विनोइंग के साथ साथ में एक मशीन आती है कंबाइन, उसके साथ किया जाता है। नाउ यहाँ पे भी वाई पार्ट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि हम क्यों रिमूव करते हैं ग्रेन्स को शाफ्ट से, क्योंकि इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आप शाफ्ट को खाते नहीं हो, इट इज़ नॉट समथिंग यू वांट, तो आप इसलिए उनको सेपरेट करते हो एंड इसलिए हमें थ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे भी लाइक सोइंग हमने स्पेसिफिकली वाई पार्ट को डिस्क्राइब नहीं किया है। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। सो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। सो आई सजेस्ट कि आप टॉपिक 5 का वीडियो इसी चैप्टर का आप हमारे चैनल पे देखें, टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक भी दिया गया है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। सो इरिगेशन क्या है एंड 2 मेथड आपको बताने हैं जिससे वाटर कंजर्व होता है। So supply of water to the crops at appropriate intervals is called irrigation. So water को supply करना crops को at appropriate interval, ये important है कि सही interval पे जो भी relevant है, appropriate यानी जो सही है उस particular crop के लिए, उसको आप क्या कहते हैं, इरिगेशन। तो 2 मेथड है जिससे कंजर्व होता है वाटर, वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड आप उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन वर्टिकल पाइप्स आर सेट अप ऑन द फील्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड आर जॉइंड टू द मेन पाइप। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस डिस्क्रिप्शन पे आप नोटिस करोगे कि जो भी फिगर दिया था एंड जो भी आपको हमने डिस्क्राइब किया था टॉपिक की वीडियो में, उस चीज़ को हमने जस्ट वर्ड्स में लिखा है। सो हम जो देख रहे हैं उसको सिंपली डिस्क्राइब करें एज गुड एज पॉसिबल। सो ये आपके लिए एक हिंट है कि आप कैसे सेम चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो। इट्स लाइक कि आपको एक पिक्चर दे दी गई है ना, आपको पता है कि क्या हो रहा है इस पिक्चर में, आपको बस उनको वर्ड्स में लिखना है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की है। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, वर्टिकल पाइप्स लगाते हैं फील्ड में एट रेगुलर इंटरवल्स। आपने देखा पिक्चर में भी एक रेगुलर इंटरवल पे वो पाइप्स जो हैं वर्टिकली लगे हुए हैं। एंड फिर हमने क्या किया, उसको मेन पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया। रोटेटिंग नोजल्स कॉल्ड स्प्रिंकलर्स आर अटैच्ड ऑन द टॉप। फिर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगाते हैं जिनको हम स्प्रिंकलर्स कहते हैं। सो अब हमारे पास एक पिक्चर तैयार हो गई।
When water is allowed to flow through the main pipe, so अब क्या होता है जब आप मेन पाइप से पानी भेजते हो प्रेशर में, सो अंडर प्रेशर यानी आप यहाँ पे पंप यूज करोगे, विद द हेल्प ऑफ अ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द स्प्रिंकलर्स एंड गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप। तो क्या करता है, यहाँ से एस्केप करता है एंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंकलर्स वो हर जगह से निकलता है। सो बेसिकली हमने डिस्क्राइब कर दिया इस पिक्चर को, एंड इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। सो इस तरह से स्प्रिंकल करता है जैसे कि रेन फॉल हो रहा हो। दिस मेथड इज गुड फॉर अनइवन लैंड्स एंड सैंडी सॉइल। सो ये मेथड अच्छा है कहाँ के लिए, अनइवन लैंड के लिए। इट इज पॉपुलरली यूज फॉर लॉन एंड कॉफी प्लांटेशन। तो ये पॉपुलरली कहाँ यूज किया जाता है, लॉन्स एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए। ड्रिप इरिगेशन दूसरा सिस्टम है। In this method of irrigation, water is supplied drop by drop directly at the location of the roots. It is used in areas with high scarcity of water. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. So इस irrigation method में हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को सप्लाई करते हैं डायरेक्टली एट द रूट्स। रूट्स जहाँ पे हैं वहीं पे डायरेक्टली हम सप्लाई करते हैं। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हाई स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, मतलब बूंद बाय बूंद अगर आप इरिगेशन कर रहे हो तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी ऑफ वाटर है। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। सो ये बेस्ट टेक्निक है कहाँ के लिए, फ्रूट प्लांट्स और गार्डन्स और ट्रीज को इरिगेट करने के लिए। इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन काइंड ऑफ आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा कि बेसिकली आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को समझ पाए कि नहीं, आप एक फार्मर की तरह सोच पा रहे हैं कि नहीं। सो अगर वीट को हमने सो किया खारिफ सीजन में, सो वीट क्या है, एक राबी क्रॉप है, तो अगर आप खारिफ सीजन में उसको सो करें तो क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राबी और खारिफ का जो सीज़न है वो अलग अलग सीज़न है। जो राबी क्रॉप है वो आप स्प्रिंग में हार्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स आप विंटर में उसको सो करते हैं। एंड जो खारिफ क्रॉप है वो आप कब सो करते हैं, रेनी सीजन में सो करते हैं एंड ऑटम में, सो विंटर से जस्ट पहले ऑटम में आप उसको हार्वेस्ट करते हैं। सो दैट मीन्स टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट दोनों क्रॉप्स की अलग अलग है। सो वीट क्या है, हमारा राबी क्रॉप है जिसको विंटर में सो करते हैं। सो एवरी क्रॉप हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड हीट। तो ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि सारी क्रॉप का अपना ही एक रिक्वायरमेंट होता है वाटर और हीट का। सीजन्स डायरेक्टली अफेक्ट दी बोथ। सो सीजन क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इन खारिफ सीजन कौन सा सीजन हुआ आपका, रेनी टू ऑटम सीजन। तो आपका क्या होगा, यू हैव हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा पानी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एंड ऑफ कोर्स धूप भी बहुत होती है, एंड रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, एंड ऑल्सो टेम्परेचर आर हाई, क्योंकि धूप होती है उस समय, गर्मी नहीं है फिर भी गर्म तो रहता ही है वो समय। वीट क्रॉप्स विल नॉट सर्वाइव द हॉट टेम्परेचर। वीट क्रॉप क्या होगा, हॉट टेम्परेचर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो मैनी वीट डिजीजेस थ्राइव इन वाटरी कंडीशंस। एंड अनदर मेन रीज़न जो है, जो आपकी बुक में नहीं लिखा है, बट ये क्वेश्चन से आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर रिसर्च। तो आपको क्या पता चलेगा कि जो वीट के डिजीज़ेज हैं, कुछ कॉमन डिजीज़ेज होते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ वीट एक कॉमन डिजीज़ है। तो वो जो है डिजीज़ जो करते हैं, सो ये कौन करते हैं, ये माइक्रोब्स करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके बारे में हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इनको डिजीज़ को करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनके कुछ फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। तो उसका जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, वाटरी कंडीशंस। सो ऑफ कोर्स अगर आप उसको रेनफॉल के दौरान लगाओगे तो ये डिजीज़ होना क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा। एज इफ फॉर एग्जाम्पल अगर आप बारिश में नहाने चले गए तो आपको सर्दी बहुत आसानी से हो जाएगी। So this is something like that. Therefore, if wheat is sown in the kharif season, the crop will likely fail. So इसका मतलब क्या है कि अगर आप wheat को sow करोगे खारिफ सीजन में तो दो प्रॉब्लम्स हैं, हॉट टेम्परेचर की प्रॉब्लम है एंड सेकेंडली डिजीजेस की प्रॉब्लम है। सो लाइकली क्या हो जाएगा, लाइकली का मतलब पॉसिबली क्या होने वाला है, ये क्रॉप फेल हो जाएगा, मतलब ये क्रॉप जो है मर जाएगा। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। तो आपको एक्सप्लेन क्या करना है कि कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप से फील्ड का जो है सॉइल कैसे अफेक्ट होता है। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, एंड इफ यू रिमेंबर हमने ये फोटो से डिस्कस किया था। ड्यू टू कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गेट क्विकली एग्जॉस्टेड एज इट डजंट गेट सफिशिएंट टाइम टू रिप्लेनिश देम नेचुरली। सो नॉर्मली पहले ज़माने में क्या होता था कि आप इस तरह से क्रॉप को सो करते हो, हार्वेस्ट कर देते हो, देन आप उसको हार्वेस्ट के बाद कुछ समय तक अनकल्टिवेटेड या फैलो छोड़ देते हो, फैलो लैंड जिसे हम कहते हैं। तो उस समय क्या होता है, वो फाइनली रिप्लेनिश करता है अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को नेचुरली। सो वहाँ पे माइक्रोब्स पनपते हैं। ये जो स्टब, सो ये हमने डिस्कस किया था, इसको आप स्टब या स्टबल कहते हैं।
ये बेसिकली मेन्योर में और हमस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इस तरह से जो है दे गिव बैक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। तो एंड ऑफ कोर्स इन दिस टाइम अर्थवॉर्म्स वगैरह अगर पैदा हो गए, माइक्रोब्स रहते ही हैं, तो वो और जो है रिच करेंगे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स में। बट अगर आप इस प्रोसेस की जगह ये प्रोसेस फॉलो करते हो जिसका क्वेश्चन है कंटिन्यूस प्लांटेशन, तो क्या होता है, सॉइल को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है रिप्लेनिश करने के लिए अपने न्यूट्रिएंट्स को, एंड इसकी वजह से क्या होता है, एक एडिशनल स्टेप ऐड हो जाता है। सो ये अकेला सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। अकेला प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कंटिन्यूस प्लांटेशन करोगे तो यू वुड एक्सपेक्ट कि जो आपका सॉइल है वो सेम लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे। तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि आप फर्टिलाइजर यूज़ करो। तो जब आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हो, देन फर्टिलाइजर का जो वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है कि लॉन्ग टर्म में वो क्या करता है, इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस करता है सॉइल को, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है न्यूट्रिएंट्स का। तो इन द लॉन्ग रन क्या होता है, सॉइल जो है इनफर्टाइल हो जाती है। What are weeds? How can we control them? So weeds क्या हैं, हम उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. ये हमने definition देखी थी weed के टॉपिक में। We can control them by uprooting और cutting them to the ground or killing them by weedicide. So दो different तरीके थे, एक था uprooting, एक था weedicide. And uprooting में भी आपको दो अलग अलग तरीके थे, जैसे manual and mechanized. It is advised to do this before they flower and produce seeds. कब एडवाइस किया था इसको करना, जब वो फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करें उससे पहले, बिकॉज अगर उन्होंने फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस कर दी तो उनका रिप्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो इवन आप कुछ को काट दोगे तो दूसरे के सीड्स ऑलरेडी सॉइल में तो वापस उग जाएंगे, तो आपकी मेहनत बेसिकली बढ़ जाएगी। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। सो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपके पूरे चैप्टर का, स्पेशली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा है। सो आपका शुगर केन प्रोडक्शन आपको करना है, उसका आपको स्टेप यहाँ पे डिफाइन करना है। सो फर्स्ट थिंग बिफोर एनीथिंग यू डू, फर्स्ट थिंग आपको क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देन सॉइल प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करोगे, सॉइल आपकी जो है बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का ये सब पॉइंट है, दैट इज लूजनिंग एंड टर्निंग, एंड उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोइंग। सो दैट वुड बी फ्लोइंग। सो आपने फ्लोइंग कर लिया, देन आप क्या करोगे, आपकी सॉइल लूज हो गई है, देन आप वहाँ पे सीड सो कर सकते हो। सो यू कैन डू सोइंग, एंड आप जब सो कर दोगे तो नॉर्मली फ्लोइंग के दौरान भी आप मैन्योरिंग कर सकते हो, सोइंग के दौरान या उससे जस्ट पहले, लाइक आई सेड फ्लोइंग के दौरान आप मैन्योरिंग कर सकते हो, बट आफ्टर यू हैव सोन आपको कुछ इंटरवल में भी मैन्योरिंग करनी पड़ती है। सो इसीलिए मैन्योरिंग यू कैन से कि सोइंग के बाद का एक स्टेप रहेगा। एंड ऑफ कोर्स आपने मैन्योर्स भी डाल दिए, एंड आपको रेगुलर इंटरवल पे पानी भी डालना है, आपको इरिगेशन करना है। देन आपका क्रॉप तैयार हो जाएगा कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, एंड देन आप हार्वेस्ट करोगे। एंड जब आप हार्वेस्ट कर दोगे देन आपके पास क्या एक स्टेप आएगा, विच वी सेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में स्टोरेज कैसे है। सो दिस इज़ नथिंग बट सेंडिंग क्रॉप टू फैक्ट्री। सो ये जो स्टेप है वो हार्वेस्टिंग के बाद। सो दिस विल बी द फ्लो फॉर योर शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। सो आपका बेसिकली नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपके लिए एक क्रॉसवर्ड क्रिएट किया गया है, फन वे कि आप लर्न कर सके। सो डाउन, आई होप आपको क्रॉसवर्ड सॉल्व करना आता है। हमने ट्राई किया था कि कुछ इंग्लिश के वीडियोस में भी आपको इस तरह से क्रॉसवर्ड दे ताकि आपको वर्ड्स याद हो जाएं। सो डाउन मतलब आपको ऊपर से नीचे आंसर्स भरने हैं, एंड क्रॉस यानी आपको लेफ्ट टू राइट आंसर्स भरने हैं। नंबर्स जहाँ पे हैं वहाँ से आपका जो है पर्टिकुलर आंसर स्टार्ट होगा। सो अगर हम डाउन और वन देखें तो यहाँ पे इसका आंसर स्टार्ट होगा। सो प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, प्रोवाइडिंग वाटर यानी इरीगेशन, सो वी विल राइट हियर irrigation. Then keeping crop grains for a long time under proper conditions. So crop grains को लंबे समय तक proper conditions में रखना, ये क्या होगा, ये होगा storage. So, certain plants of the same kind grow on a large scale. Large scale पे कुछ plants को अगर आप एक ही kind के plants को अगर आप grow करोगे तो उसको आप क्या कहते हैं, crop. तो ये बार बार आप देख रहे हो कि ये repeat हो रहा है, and it's very important कि आपको crop की definition पता हो। A machine used for cutting the matured crop. So matured crop को कट करने को आप क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। सो उसके मशीन को आप क्या कहोगे, हार्वेस्टर। एंड यहाँ पे नोटिस इट इज TER नॉट TOR, हार्वेस्टर। राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। सो एक राबी क्रॉप जो वन ऑफ द पल्सेस भी है। तो यहाँ पे आप देखोगे फोर्थ G से स्टार्ट होता है, सो इट वुड बी ग्राम।
अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम chaff. सो chaff को ग्रेन से सेपरेट करने की क्या प्रोसेस है? सो ऑफ कोर्स थ्रेशिंग इज आल्सो अ प्रोसेस, बट यहाँ पे सेपरेट करने के लिए कहा गया है. सो इट विल बी विनोइंग. थ्रेशिंग में आप क्या करते हो? रिमूव करते हो ग्रेन को chaff से. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे. अगले चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून. बाय बाय.